है ना। Recording stopped. आज मैं बात करूंगी ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो पेन डायरी रखेंगे तो सीख पाएंगे आप सभी लोग। नहीं तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, फिर कभी पूछेंगे तो फिर कभी रिपीट होगा तो बता दूंगी उस चीज को। नहीं तो लिख लेंगे तो बहुत अच्छी होगी। देखिए विटामिन बी सी क्या है। इसको बी 6 क्या बोलते हैं, इसको पायरीडैक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन बी 6 को पायरीडैक्सिन के नाम से भी जाना जाता है और यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत जरूरी हिस्सा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और हार्मोन्स, नर्व, ब्लड, ब्रेन और इम्यूनिटी में भी अहम भूमिका निभाता है। यानी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे खून के लिए और हमारे ब्रेन ब्रेन के लिए और हमारे हार्मोन्स के लिए भी इसका होना बहुत जरूरी है। विटामिन बी 6 के शरीर में काम क्या है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। पीरियड के जो पेन होते हैं उसको कम करता है, पीरियड भी रेगुलेट करता है। पीसीओएस में जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं उसको भी बैलेंस कर देता है। महिलाओं में जो एस्ट्रोजन, पुरुषों के जो हार्मोन्स बनने लगते हैं उसको कम करने में भी बहुत सहायक है। जो महिलाओं का अनचाहे बाल आते हैं मुंह पे, चेहरे पे, उसको कम करने में बहुत ही इसका यूजफुल है। ठीक है। नर्व सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, यानी हमारे नसों के लिए बहुत जरूरी है। नर्व सिग्नल को सही करता है, यानी हमारे नसों में सिग्नल जो होता है उसको ठीक करता है ताकि सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर सके। और जो सुन्नपन होता है जिसको टिंगलिंग बोलते हैं, जलन होता है हमारे हाथ पैरों में, सुन्नपन हो जाता है थोड़ी देर बैठते हैं हम तो, या फिर ऐसे गर्मियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा कई महिलाएं कहती हैं मेरे पैरों में बहुत जलन रहता है, बहुत आग जैसा निकलता है, इसको भी कम करता है। एनिजाइटी और इरेटेबिलिटी को भी मदद करता है। यानी अगर आप एनिजाइटी की पेशेंट हैं तो चेक कर लिए कहीं आपको विटामिन बी 6 की कमी तो नहीं हो रही है, तो आपको एनिजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है। हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। विटामिन बी 12 और फोलेट यानी बी 9 के साथ मिलकर एनीमिया से बचाता है। यानी देखिए अगर विटामिन बी 12 ले रहे हैं और आप फोलेट यानी विटामिन बी 9 ले रहे हैं लेकिन आप विटामिन बी 6 नहीं ले रहे हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये काम नहीं करेगा, ये दोनों विटामिन काम नहीं करेगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए विटामिन बी 6 होना बहुत जरूरी है ताकि इसको कंबाइन करके साथ में काम करे, है ना। अगर हम आपको खाली पेन दे दें, उसमें ढक्कन भी लगा दें, पीछे से भी कैप लगा दें, बहुत सुंदर उसका कवर भी चढ़ा दें, उसमें रिफिल ना हो तो लिखेंगे आप? रिफिल की जरूरत है ना। तो अगर आप विटामिन बी 12 ले रहे हैं, विटामिन बी 9 ले रहे हैं लेकिन आप विटामिन बी 6 नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका विटामिन बी 9 और बी 12 ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो फिर आप मायूस हो जाएंगे, है ना, कि मुझे क्या है, दिक्कत आई है। उसके बाद ये प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है। यानी प्रोटीन जो हमारा, हम हमेशा कहते हैं ना, प्रोटीन एक गरिष्ठ भोजन है, न्यूट्रिशन है, ये पचने में समय लगता है। तो जो हमारा प्रोटीन है उसको मेटाबोलाइज करता है ताकि ये सही से पच के आपके जो सेल्स है उसको अवशोषित कर सके, ऑब्जॉर्ब कर सके। प्रोटीन को सही तरीके से आपकी बॉडी में ऑब्जर्वेशन कराता है विटामिन बी 6, जिसको पायरिडैक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका यूज कहाँ करना है और ये कहाँ हेल्प करता है, इसीलिए क्योंकि वेट लॉस में भी बहुत जरूरी है और मसल्स हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेन और मूड के लिए भी जरूरी है। जो हमारे ब्रेन में जो सेरोटोनिन बनता है, डोपामाइन बनता है, ऐसे हार्मोन्स जो हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम जुम्बा वर्कआउट में करते हैं ना, क्योंकि अगर ये दोनों हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो हमें रिजल्ट आने में देरी होगा। क्योंकि अगर हम अंदर से खुश नहीं रहेंगे, हैप्पी फील नहीं करेंगे तो फिर मायूस रहेंगे, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये जो दोनों हार्मोन्स है डोपामाइन और सेरोटोनिन, इनको बनाने में हेल्प करता है बी 6। डिप्रेशन से बचाता है, इसीलिए डिप्रेशन से बचाएगा, क्योंकि जब ये पर्याप्त मात्रा में होगा तो आपको डिप्रेशन से बचाएगा। आप खुश रहेंगे तो डिप्रेशन में कैसे जाएंगे। और इम्यूनिटी को इनहेंस कर देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा बढ़ा देता है ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और बाकी बीमारियों से भी आप बहुत अच्छे से लड़ सके। और जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको बीबीसी बोलते हैं, और एक तो रेड ब्लड सेल्स होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत बनाता है इन्फेक्शन से लड़ने। याद रखिएगा हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स ही हम इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इसीलिए जब इन्फेक्शन होता है ना तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स में होता है, उसी में इन्फेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए उसको मजबूत बनाता है ताकि जब बाहर से कोई हमला हो तो उसे अंदर से प्रोटेक्ट किया जा सके। बाहर से हमला का आप रोक नहीं सकते हैं, अंदर से प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि आप उस चीज को रोक सकेंगे। विटामिन बी 6 की कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी और समस्या आपको हो जाएगी, फटाफट
से नोट कर लीजिए। चिड़चिड़ापन होगा, मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, हाथ पैर में झंझनाहट होगा, मुंह में छाले आएंगे, जीभ में भी जलन होगा, बाल झड़ेगा, कमजोरी होगी, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, बहुत दर्द भी होगा, थायराइड भी हो जाएगा और डायबिटीज टाइप 2 भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी, उसको छोटा मत समझिए। अब बात करते हैं कि क्या हम इसको अपने खाने से ले सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं। विटामिन B6 के प्राकृतिक सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स क्या है? इंडियन फूड में हम बाहर की बात नहीं करेंगे। केला, आलू, चना, छोले, जो छोले के बड़े काबुली चने आते हैं वो, मूंगफली, ओट्स, साबुत अनाज, अंडा, मछली, चिकन। लेकिन याद रखिएगा, ये जब ये साबुत होता है, ये जब ये कच्चा होता है ये चीज, तो इसमें विटामिन B6 अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन पकाने के बाद जब हम इसको पका देते हैं तो कम हो जाता है। इसीलिए हमें इसे बाहर से लेने की जरूरत है। और पकाएंगे क्यों नहीं? केला आप कच्चा खा नहीं सकते, छोले आप कच्चा खा नहीं सकते, है ना? चने आप कच्चा खा नहीं सकते, मूंगफली चलिए कुछ किसी हद तक आप कच्चा खा सकते हैं, ओट्स आप कच्चा खा नहीं सकते, जितने भी अनाज है आप कच्चा खा नहीं सकते, अंडा आप कच्चा खा नहीं सकते, मछली तो पॉसिबल ही नहीं है, चिकन तो पॉसिबल ही नहीं है कच्चा खाने की। अब पकाएंगे ही पकाएंगे इसको, मजबूरी है ना हमारी। है तो सोर्स तो इसमें अच्छे खासे कि पकाएंगे, और जैसे ये पकता है इसके विटामिन B6 कम हो जाते हैं। और जब हम ज्यादा इसको गला देते हैं, इन जितने भी चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, काउंट कराई, ये सारी चीजें अगर हम इसको ज्यादा गला देते हैं तो बिल्कुल खत्म। यानी उसमें विटामिन B6 बचा ही नहीं। यानी आप, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग गले हुई चीजें खाते हैं, जैसे केला भी बहुत लोगों को गला हुआ चाहिए, पका हुआ, आलू भी भाई कच्चा रहेगा तो हस्बैंड थाली उठा के फेंक देंगे, ये कैसा आलू तुमने गलाया ही नहीं है। और चना तो चना पता चलेगा, बोलेंगे घोड़ा समझ के रखी हो क्या जो मैं चना खाऊंगा, दांत, मेरे दांत टूट जाएंगे, चने नहीं टूट रहा है। तो इसको जब पकाएंगे, ओवर कुक करेंगे भाई, जाहिर सी बात है गलाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसको बाहर से लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। ऑप्शन भी यही है। लॉन्ग टर्म इसको लेने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना ही लेना पड़ेगा। विटामिन B6 हार्मोन प्लस नर्व मूड्स विटामिन बैलेंस डाइट सब काम करता है, यानी इतना अच्छा है कि ये सारी चीजों में कॉम्बिनेशन आपके न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन बढ़ा देता है। अब जान लीजिए किसको कितना लेना है। अगर एक एडल्ट महिला है, यानी एक नवयुवती है, तो उसको कितना लेना है, यंग अगर वुमेन है तो कितना लेना है, 1.3 से 1.5 mg, यानी 1.3 से 1.5 mg। और अगर प्रेग्नेंट महिला है तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसका डोज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा भी है, उसको भी चाहिए विटामिन B6, क्योंकि उसके भी नर्व तो बन रहे हैं, ब्रेन बन रहा है, तो वहां पर भी चाहिए। अगर कमी कर देंगे तो बच्चा दिमाग से कमजोर हो जाएगा, नसों में दिक्कतें हो जाएंगी, चलने फिरने में उसको परेशानी होगी। तो प्रेग्नेंट महिला को कितना लेना है? 1.9 यानी 1.9 mg। और जो महिला स्तनपान करा रही है, यानी दूध पिला रही है बच्चे को, उसको कितना लेना, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको लेना है 2 mg। और पुरुष को भी 1.3 ही लेना है ना, 1.3 से 1.5 mg आपका विटामिन B6 होना चाहिए। इसके लिए क्या ऐड कर सकते हैं आप इसके लिए मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं, है ना? और भी बहुत सारे हैं, आप सेल्यूलोज भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्टिविटर भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा करके सब में है विटामिन B6, और आपके शेक में भी है। और आप बाकी जो चीजें बच गई हैं थोड़ी बहुत जो खाने में मिल जाएंगी, उससे ले लिया जाएगा, क्योंकि फलों में नहीं होता है। मैंने फलों का नाम नहीं गिनाया इसमें, फलों में एक केला मैंने बोला, और बाकी किसी चीज में होता नहीं है। और वेट लॉस जर्नी में आप केला खाएंगे नहीं, क्योंकि वजन भी बढ़ जाएगा, है ना समस्या? तो इजी वे में अपने कोच से बात करिएगा, और फटाफट से नेक्स्ट सेशन के लिए हैंड रेज कर लीजिए। फन एंड मस्ती के लिए ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और एक बार शानदार क्लैपिंग करके थैंक्स कहेंगे अमेजिंग नॉलेज के लिए।